योगस्थ भव। योगस्थ भव, योगस्थता में जी, या जिसे हम कहते हैं कि श्री योगस्थ विद्या, इसको अपना, इसको जान, इसको सीख, इसको अपने जीवन में उतारो, इसे अपने अंदर अनुशासित करो। आखिर इन बातों का मतलब क्या है? देखिए, जब बात अध्यात्म की या आध्यात्मिकता की होती है तो मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि योग आत्मा है अध्यात्म की। योग स्वरूप है आत्मा का। योग उपाय भी है उस आत्मा को प्राप्त करने का। योग अनुशासन भी है, विधि भी है। योग चेतना है स्पिरिचुअल लाइफ की। आपने देखा होगा और हमेशा देखते हैं कि श्री योगस्थ विद्या ऋषिकेश से, योगस्थ विद्यापीठ ऋषिकेश से हम बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं, जैसे योगस्थ भव, अभी आने वाला योगारूढ़, क्रिया कुंडलनी योग, शाश्वत कर्मा और रीइंकार्नेशन पर, संजीवनी क्रिया शक्ति, या और भी तमाम मॉडलिटीज जो धीरे धीरे आपको, इंसान को अध्यात्म की ओर ले जाती है, आध्यात्मिक होने में एक भूमिका निभाते हैं। ये कोर्सेज, ये वर्कशॉप्स, ये लर्निंग, पर आप देखेंगे कि सब में कहीं ना कहीं योग का निरूपण है। इसीलिए कहता हूं कि योग आत्मा है। योग एक आधार है। योग एक केंद्र है जो हमें हर तरह से अपनी आत्मा से जुड़ना बताता है। पर विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि योग को, जैसा हम और आप और बहुत सारा समुदाय आज समझता है, वो ये समझता है कि योग विषय स्वास्थ्य से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, बीमारियों को दूर करने से इसका लेना देना है, या थोड़ा बहुत जिसे कहना चाहिए कि भाई मन को शांत कर लो, शरीर को सुडौल बना लो, अपनी कुछ जो बीमारियां हैं उनको दूर कर लो, उसका एक जरिया है। ये बेहद ही सीमित रूप है। दिस इज वेरी लिमिटेड परसेप्शन एंड थिंकिंग अबाउट द ग्रेट सब्जेक्ट योग। यस, योग को अगर हम इसके दूसरे मापदंडों से देखें या पहलुओं पर जाएं, तो योग को ज्यादातर लोग हठ योग समझते हैं? या चलो पतंजलि जी का नाम सुन लिया, थोड़ा बहुत वो जानते हैं, पर उसको फॉलो नहीं करते, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। शरीर के तल पर आसन, प्राणायाम या कुछ मुद्राएं वगैरह जो कि जरूरी हैं, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं, नो डाउट, क्योंकि योग भी तो शरीर से ही करना है ना, ध्यान भी शरीर से ही करना है ना, प्राणायाम भी शरीर से ही करना है ना, समझना, जानना, सीखना, शरीर तो माध्यम है ही। शरीर मादे खलु धर्म साधनम। पर शरीर में भी और शरीर के साथ साथ जो और दूसरी फैकल्टीज हमारी हैं वो अछूती रह जाती हैं। तो योग केवल हठ योग का विषय नहीं है, या केवल कुंडलिनी योग का विषय नहीं है, या केवल क्रिया योग का विषय नहीं है। योग विषय गीता में भी है। सांख्य भी योग की बातें करता है।
बहुत सारी फिलॉसफीज योग की बातें करती हैं। योग अपने आप में एक फिलॉसफी है। सैकड़ों उपनिषद वो योग की बातें करते हैं। कुछ खास 20-25 उपनिषद तो योग पर ही आधारित हैं, योग के ही विषय के बारे में बातें करते हैं। योग वशिष्ठ अपने आप में एक अलग ज्ञान का विषय है। रामायण में योग, वहाँ भी योग की बात की जाती है। रामचरितमानस में, गीता में तो मैंने बताया ही, वो तो विषय ही योग का है। स्वयं भगवान योगेश्वर योग की बातें करते हैं। तो कई बार होता क्या है या हो क्या रहा है कि हम इस विषय को बड़ा ही संकीर्ण, बड़ा ही संकुचित दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और योग की आत्मा छूट जाती है। योग के जो थोड़े बहुत प्रयोजन हैं, जो लाभ हैं, जो शरीर के तल पर, मन के तल पर थोड़े बहुत जो हमें मिलने होते हैं, हम बस उसी में ही समझते हैं कि पूरी उपलब्धि हो गई। ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि हम योगस्थ विद्यापीठ ऋषिकेश से योग के सही स्वरूप को, उसके लक्षणों को, उसके गुणों को, उसको तमाम तरह के विभिन्न प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज में ला करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं में से एक विषय योगस्थम भी है, जो कि योगिक जीवन प्रबंध से संबंधित है, जो सबको करना चाहिए और बहुत से लोग करते भी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हमसे सीखते हैं। या और भी ऐसे हमारे तमाम कोर्सेज हैं जिसमें हम उनको एक यौगिक जीवन पद्धति के तहत अपने जीवन को सुसज्जित करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जुड़िए श्री योगस्थ विद्या से, जुड़िए योगस्थ विद्यापीठ ऋषिकेश से, जुड़िए हम, आप और हम जैसे तमाम योगियों से और जानिए योग की आत्मा को, योग के सही स्वरूप को। आपके बीच जल्द ही हम कुछ गहरे विषय लेकर के आने वाले हैं, जिसमें तंत्र की साधना और कैसे हम इस विषय को भी छेड़ेंगे। अभी मैं यहाँ इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा कि कैसे बगैर कहीं जंगलों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के, गुफाओं में जाकर के या किसी आश्रम में जाकर के, जो कि आज और आज के मनुष्य के लिए बड़ा ही दुर्लभ भी है और दुर्गम भी है, कठिन भी है और शायद आवश्यक भी नहीं है। आप अपने घर में ही रह करके या समय समय पर थोड़ा सा हमसे जुड़ करके वहीं से अपनी आध्यात्म की यात्रा, योग की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, योगस्थ हो सकते हैं। क्योंकि योगस्थ होना मेरे देखे अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने और नए प्रोग्राम्स के साथ। योगस्थ भव।